हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फिलहाल अभी हम अपने इंस्टीट्यूट में खड़े हैं और आपको बता दें कि हमारे सामने में हमारा एक विद्यार्थी खड़ा है जिसका नाम है अजीत। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी वर्दी में है। और आपको बता दें कि इसी बार 2024 में इनका सिलेक्शन हुआ है सीआरपीएफ में और अभी ये पोस्टेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आज ये हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अब जाने वाले हैं फिर से ठंडे के समय में फिर से ज्वाइनिंग करने के लिए, आपको मतलब ड्यूटी पे जाने वाले रिटर्न। तो ये आज हमारे संस्थान में आए हैं और चलिए इनसे बातें करते हैं, इनके जर्नी के बारे में पता करते हैं कि इन्होंने कैसे संघर्ष करके अपने जीवन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, क्या-क्या इनको सामना करना पड़ा संघर्ष के दौरान। तो चलिए बिना लेट किए इनसे जानते हैं और इनका परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ पे। और चूंकि आप हमारे छात्र हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, आपसे पहले परिचय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार सिंह। पापा का? श्री गजेंद्र लाल सिंह। अच्छा, कहाँ घर है आपका? कथारा महली बांध। कथारा मोहली बांध। आपको यहाँ के लोकल है यहीं पे और यहीं पे इनका घर है। तो शुरुआत कहाँ से किया जाए? शुरुआत अगर हम आपसे पूछे तो सबसे पहला अगर हम आपसे पूछे कि आप किस स्कूल से आपका शिक्षा हुआ है उसके बारे में पहले बताइए। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, नवोत्क्रमित मध्य विद्यालय टड़िया पर, यहीं पे पास में ही है सरकारी स्कूल। वहाँ पर 8 क्लास तक पढ़े। उसके बाद वहाँ से डीवीसी +2 हाई स्कूल में पढ़े 12th तक। 11-12 मेरा साइंस था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन केबी कॉलेज बेरमो में किए। वहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए आर्ट्स लेकर के। लेकिन 12th साइंस जैसे खत्म हुआ उसके बाद ही हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए थे। जैसे खत्म हुआ तो उसके बाद यही लॉकडाउन के जस्ट पहले से स्टार्ट किए थे, बीच में लॉकडाउन आ गया था। उसके बाद निरंतर हम कभी इंस्टीट्यूट में रहे नहीं। चलिए इसके विषय में बात करेंगे आपसे। निरंतर नहीं रहने का एक ट्विस्ट है, इनसे बात करें। लेकिन उससे पहले आप हमको बताइए कि सबसे पहले आपको प्रेरित कौन किया कि आप जो है किसी संस्थान से जुड़िए, अपना कैरियर को लेकर आगे बढ़िए। कौन शख्स है, किनका आप प्रेरित देना चाहते हैं कि कोई आपको प्रेरित किए कि आप पहले आप ये सब से कुछ नहीं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो? हम आज तक जिसको भी माने हैं, पहले स्टार्टिंग में तो हमको कुछ उतना आता नहीं था, उतना समझ भी नहीं था। लेकिन ये गाइडलाइन करने के लिए मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम राकेश सर है। तो 8 क्लास में 7 क्लास में ही वो हमको मिले थे। तो इस तरह से बोल रहे थे हमेशा की तैयारी करो बढ़िया से। बहुत कोऑपरेट किए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किए और पढ़ाई को लेकर के सपोर्ट किए। 11-12 जो साइंस लेकर तैयारी की उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, जिनके कारण हम 12th साइंस क्लियर किए। और उन्हीं के मार्गदर्शन के बदौलत फिर हम इस इंस्टीट्यूट में आए। जैसे 12th क्लियर हुआ, सर बोले तुमको हम चलो इंस्टीट्यूट ले चलते हैं। एक संस्थान है जहाँ पे कंपटीशन का तैयारी होता है, तो तुम वहाँ पर मन लगा के तैयारी करना, बाकी तुम टेंशन मत लो, सिर्फ तुम तैयारी पे फोकस करो। तो अभी आप बता रहे हैं कि इन्होंने जिनका नाम लिया है उनका नाम राकेश सिन्हा है। और श्री राकेश सिन्हा जो कि अभी फिलहाल टुपकाडी में है और वहाँ पे उच्च कौन से स्कूल में है सर अभी? ये शायद मध्य विद्यालय में ही है शायद ना? +2 में है। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, +2 में है, आइडिया नहीं था। लेकिन आपको बता दें फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। और अगर संस्थान खोलने में अगर किसी का श्रेय जाता है तो वो हम 4 शख्स का नाम जरूर लेना चाहेंगे। पहले पंकज सर, दूसरा यही राकेश सर जिनका इन्होंने चर्चा किया, तीसरा प्रेम सर, और एक हमारे यहाँ पे बुक स्टॉल वाले हैं, एक जय बुक, और एक हमारे मित्र हैं धीरज झा। और इन सब का योगदान रहा जिससे ये संस्था जो है ये खुला। और तो सबसे पहले आपको राकेश सर ने प्रेरित किया कि आप कुछ करो, जी सर, है ना, कुछ सोचो। हाँ। और उन्होंने आपको यहाँ पे 12th क्लास के बाद यहाँ पे लेके आ गए। जी सर। तो आप शुरुआत करते हैं कि आप जब 12th क्लास के बाद क्लास स्टार्ट किए यहाँ पे, तो फिर आप जब फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस हमको बताइएगा कि क्या आपको लगा था कि आप इस वर्दी तक पहुंच जाएंगे? सोचे तो हम कभी नहीं थे, लेकिन बस विश्वास था कि सर को हमको नहीं, सर को विश्वास था कि कुछ करेगा और
जितना सपोर्ट है सर बताते गए, गाइडलाइन करते गए। अब फिर आपका भी दर्शन होते मतलब मिल गया आप तो फिर आपके गाइडलाइन से फिर हम चलते गए। हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, फिर भी हम अपना तैयारी करते थे कि हाँ, कुछ करना है। एक लाइफ में एक था कि हम भी एक बार ट्राई तो ज़रूर करेंगे कि हमको भी लेना है एक बार, घर के लिए घर का परिस्थिति बदलना है। घर का परिस्थिति वैसा नहीं था जो इधर-उधर काम करके उसको सुधारा जा सकता है। तो किसी भी हालत में एक बार किसी तरह से सरकारी नौकरी लेना था, वो भी डिफेंस लाइन का ही लेना था। पहले से मेरा चॉइस था कि आर्मी में जाने के लिए, लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश उसमें नहीं जा पाए, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी डिफेंस लाइन का तैयारी करना था, तो आपको भी बोले थे कि हमको डिफेंस में ही जाना है। तो उसमें फिजिकल भी तैयारी करते थे और आपको भी बताया, फिर भी आप बोले हाँ ठीक है, तैयारी करो, बिल्कुल होगा। निरंतर तैयारी करते गए और हो गया। आज हो गया। तो देखिए, एक चीज़ होता है ना कि जब इंसान इनके बारे में बता दें आपको कि इनका जीवन जो है ना उतार-चढ़ाव में रहा है। यानी कि तैयारी जो है इनका कंटिन्यू नहीं रहा। क्लास कभी करते थे, कभी छोड़ते थे, करते थे, छोड़ते थे। सही है ना? जी सर, हाँ, बिल्कुल। कंटिन्यू नहीं रह पाए। सही है ना? मेरा इस इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड हम बनाए हैं कि इंस्टीट्यूट में हम कभी निरंतर रहे ही नहीं, नहीं और एक बार नहीं 10 बार से ज़्यादा इंस्टीट्यूट से मतलब इंस्टीट्यूट छोड़ दिए होंगे डिप्रेशन के चक्कर में। अपना कुछ का घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण काम करने के बाद काम भी कुछ करना पड़ता था अपना, और घर का था तो ज़िम्मेवारी, तो कुछ-कुछ बीच में प्रॉब्लम ही आ जाता था ऐसा कि हमको मजबूरी में छोड़ना पड़ता था। तो अगर इनका साथ जो जर्नी रहा हम लोगों का, तो आपको बता दें कि ये शेयर कर सकते हैं आप? हाँ? तो यहाँ पे क्या है कि ये जवान जो है ये भाग जाते थे क्लास से, ठीक है? और हो सकता है डिप्रेशन में ही जाते थे। ऐसा नहीं कि हाँ, कि पढ़ने का मन है, जैसे कि अब कोई दोस्त का जॉब लग गया, तो अब इनको लगता था कि हम मेरा होगा कि नहीं होगा। अब इनको फिर फ़ोन करना, जाता था फ़ोन आपके पास मेरा? अब हम इनके बारे में बताना चाहते हैं, उस समय तो कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन घर में ऐसा प्रॉब्लम होता था कि हमको मजबूरी में ही छोड़ना पड़ता था, और दूसरा चीज़ था कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, इस इंस्टीट्यूट में अगर हम इस वर्दी को पहने हुए हैं, तो सर के बदौलत ही पहने हुए हैं। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। मेहनत हम समझ लीजिए 10% की होगी, 90% मेहनत इन्हीं का है। क्योंकि ना मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना कुछ था। एक राकेश सर थे, एक ये सर थे। सर बोले कि तुम तैयारी करो, किसी भी हालत में तुम जॉब लो, बाकी तुम्हारा ज़िम्मेवारी मेरा है कि हमें कैसे तैयारी करना है। पैसा की भी ना टेंशन लेना है, ना बुक का टेंशन लेना है। तुम दिन में आओ, रात में आओ, यहाँ पे सब सिस्टम लगा हुआ है, तुमको हम चाबी दे रहे हैं। तुम जैसे तैयारी करो तुम वैसे तैयारी करो, लेकिन तुम जॉब लेके दिखाओ। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा मेहनत है। जो है सो सरकारी। चलिए, इनका इनका बड़कपन है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो सारा मेहनत होता है स्टूडेंट का, विद्यार्थी का। शिक्षक एक मार्गदर्शक होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, और इन्होंने वो रास्ता पे चला। थोड़ा-सा डगमगाए थे, थोड़ा-सा डगमगाने के बाद लेकिन फिर भी वो सही रास्ते पे पहुँच गया, और आज देखिए आज वर्दी के साथ में यहाँ पे मौजूद है हमारे सामने में। चलिए, इनका और भी कुछ जानते हैं इनके बारे में कि जब आप क्लास को छोड़ते थे, यानी कि जब गैप लेते थे, हाँ। तो फिर आप कैसे आपको लगा कि नहीं हमको अब यार बहुत हो गया, अब हमको जॉब की तरफ जाना ही जाना है? जॉब की तरफ घर का परिस्थिति देखते थे तो कितना भी हम इधर-उधर काम कर लेते थे या किसी तरह सुधारने की कोशिश करते तो नहीं हो पाता था। मेरे घर में हम लोग 4 भाई होते हैं। 4 भाई होते हैं तो मेरे पापा भी हैं, मिला के 4 है जो काम करते हैं। लेकिन फिर भी घर का जो परिस्थिति है जो वो है सुधर ही नहीं सकता है। इतना मतलब ये है, तो किसी भी हालत में एक बार समझते हैं कि जहाँ तक एक बार सरकारी नौकरी अगर ले लेने से, अगर सरकारी नौकरी ले लेते हैं, तो घर का परिस्थिति बदला जा सकता है। और अगर हम घर में तैयारी सिर्फ़ हम ही करते हैं, एक छोटा भाई था तो तैयारी कर रहा है, लेकिन एक तैयारी करते थे, अगर हम नहीं ले पाएँगे तो फिर घर का जो है तैयारी मन कब सुधारने का एक पीढ़ी फिर दूर चला जाएगा। तो इसीलिए सोचे कि किसी भी हालत में हमको जॉब लेना है, और सर भी बहुत सुनाते भी थे, डाँटते भी थे, मारते भी थे। अच्छा, डाँटने मारने से एक बात हम पूछना चाहेंगे कि आप उन स्टूडेंट को ज़रा आप बताइए कि डाँटता अगर टीचर आपका जीटीएस का डाँटता है, या फिर अगर आपको किसी प्रकार का ऐसा कमेंट करता है, तो आपके भले के लिए या फिर आपको आपके बुराई के लिए? पहला चीज़ तो सब रास्ता में मिलता था, आदमी लोग तो सब सिर्फ टोन मारने वाला मिलेगा। क्योंकि हम आते थे तो हम जैसे सर बोले कि अभी हम काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि हम इंस्टीट्यूट कभी कंटिन्यू किए नहीं थे। लेकिन जब भी जाते थे तो सब पूछता था कि अभी तक तुम्हारा जॉब नहीं लगा है, क्या करेगा, इतना एज हो गया है, ऐसे-वैसे बहुत सारा बोलने वाला। लेकिन कोई केयर करने वाला होता है, और कोई कभी तुम आपका अगर सही डिसीज़न डिसीज़न ले सकता है तो वो गुरु होते हैं। और उनका बात हम कभी बुरा नहीं माने हैं, और
हम ये भी बता देते हैं कि हम यहाँ पे मुर्गा भी बने हैं। सही बात है। सही है, ये यहाँ पे मुर्गा ही बना, वीडियो मेरे पास अभी भी है, ठीक है, लेकिन आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब ये वर्दी में आ चुका है। तो उन सब बात से हमको अच्छा लगता था कि कोई तो केयर करने वाला है, और उस समय को हम उतना माइंड लेते थे, लेकिन सर का जो विश्वास था, चाहते थे कि हम भी सर के लिए कुछ करके दिखाएं ताकि सर को भी ऐसा लगे कि जितना हम भरोसा किए, मेहनत किए, तो उनका भी कुछ फल मिले। तो अब अजीत से कुछ एक व्यक्तिगत सवाल पूछेंगे ट्रेनिंग को लेकर कि आपका जो ज्वाइनिंग हुआ वो किस सेशन में हो रहा है और किस साल हुआ, कहाँ पे आप ट्रेनिंग किए, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा ज्वाइनिंग 22-23 सेशन 22-23 का था, और उसमें हम ट्रेनिंग किए यूपी अमेठी में। उसके बाद वहाँ 44 वीक का ट्रेनिंग होता है, लगभग 1 साल लग जाता है हम लोग ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग बाद मेरा पोस्टिंग मिला जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग, काजीकुंड जगह है 163 बटालियन में। अभी हम फिलहाल वहीं पे पोस्टिंग है, 4 साल का वहाँ पे भी हम वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर अगला जगह पे पोस्टिंग होगा। अच्छा, यानी कि 4 साल अभी जम्मू में रहिएगा। तो आप अजीत एक बात हमको बताओ कि आप जब ट्रेनिंग पीरियड में थे, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो होंगे ऑफिसर होंगे, तो वो ट्रीट कैसे करते थे? ट्रीट कैसे करते थे? और अच्छा चलिए इसको हल्का कर देते थोड़ा सा कि आप उठते कब थे पढ़ने के लिए, मतलब सॉरी पढ़ने के लिए नहीं, मतलब आप ट्रेनिंग के लिए। इसके बारे में एक बात बताना चाहेंगे, हम भी सोच रहे थे कि अगर कहीं मौका मिला तो जरूर बताएंगे। हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है, समझ लिए कि 4 घंटा अगर नींद ले लिए तो बहुत है। अगर और भी जैसे होता है कि हम जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ता है, हम भी पढ़े हैं। तो जैसे पढ़ते हैं हम लोग, तो सर भी बोलते हैं कि जितना हो पाए कम से कम 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटा सोना है। सर इतना भी होमवर्क देते हैं कि हम लोग से पॉसिबल नहीं हो पाता, कितना भी जब पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वहाँ का कंपैरिजन यहाँ से किया जाए ना, तो यहाँ ये भी लगेगा कि आपको कि आधा सर टॉर्चर कर रहे हैं, आधा से भी आधा टॉर्चर कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग इतना शारीरिक टॉर्चर और मानसिक टॉर्चर जो होता है, हर तरह का टॉर्चर वहाँ पे झेलने को मिलेगा। सुबह 3 बजे हम लोग उठते थे, ठंडा हो या गर्मी हो या बरसात हो, सुबह 3 बजे उठना है। उसके बाद फिर पर डे का शेड्यूल था, मतलब एक जरा सा अगर बॉडी अगर शरीर उठ गया, शरीर उठने के बाद समझ लीजिए कि अगर ऐसे आप खड़ा हो जाइएगा, वो खड़ा होने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। और सोचिएगा कि काम भी कर रहे हैं, तो जैसे नॉर्मल हम लोग चलते हैं या आराम से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, या चलिए दिन भर शेड्यूल है तो कर ही रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो आदमी जैसे वर्क कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वैसा हम लोग काम नहीं है। एकदम मिल जाएगा आपको, टाइमिंग मिल जाएगा, और उसमें आपको डबल काम दिखाना पड़ेगा वहां पर करके, या फिर कुछ भी क्लास होगा या कुछ भी होगा। मतलब ट्रेनिंग में आंख तो समझ लीजिए मतलब साल भर तो सोए ही नहीं बढ़िया से। 4 से 5 घंटा सोए, वो भी कंटिन्यू नहीं सो पाते थे। कभी कभी ऐसा होता 2 घंटा सो करके ही पूरा 24 घंटा निकालना पड़ता था। कभी कभी कुछ बिना गलती के पनिशमेंट ऐसा मिलता था कि हम लोग ड्यूटी लगा देता, रात को 2 बजे रात में खड़ा कर देता था, बाहर में ड्यूटी लगा देता था। तो हर तरह से आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी चीज से। चलिए, मतलब टॉर्चर वहाँ भी होता था, यही ना? तो इसका मतलब अगर जीटीएस में टीचर अगर टॉर्चर करता है और कुछ कहता है, तो वो ज्यादा सीरियस वाली बात नहीं है। सीरियस वाला बात नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग 1 साल का किए, अगर वहाँ जैसे हम लोग को ट्रेनिंग करवाया जाता है, जैसा यहाँ पर सर टॉर्चर करते हैं, उनका कंपेरिजन में अगर सोचिएगा तो सर आधा टॉर्चर भी नहीं कर रहे। और अगर इस टॉर्चर का आप 1 साल अगर ट्रेनिंग को समझ के अगर हम ट्रेनिंग पीरियड में अगर उस तरफ आप तैयारी कर लेते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करवाया जाता है, तो हंस के आपका मतलब समझ लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो सर तैयारी करा उसमें होना ही होना है। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात कही आपने। और अजीत आप हमको एक चीज और बताइए, आपकी ट्रेनिंग जब आपका खत्म होता है, तो मतलब ट्रेनिंग के पीरियड में आपका व्यक्तिगत सवाल है, पूछना नहीं चाहिए कि कितने महीनों के बाद आप लोग का सैलरी स्टार्ट होता है? सैलरी हम लोग का 2 मंथ में आना स्टार्ट हो गया था। 2 महीना में? हाँ सर। और जो नए स्टूडेंट है जाने वाले, मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में जाने वाला है? जैसे 15 तारीख को है ना, 15 से जाने वाले हैं सब, तो उनको क्या राय देना चाहते हैं आप? राय यही है कि अपना वहाँ पे सारा चीज ऑनलाइन चलता है, कैश नहीं चलता है। और हम लोग जहाँ गए तो ऑनलाइन चलता था सब चीज, किसी प्रकार कोई धांधली वगैरह कुछ होता नहीं है। और पैसा रहा तो पैसा घर से उतना ज्यादा लगता नहीं, फिर भी स्टार्टिंग में लगेगा 25-30 हजार रुपये लगेगा जो आपका खर्चा लगेगा स्टार्टिंग में। बाकी फिर आपका पैसा आ जाएगा, फिर घर से भी आना, मतलब घर से पैसा जो होता है प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, फिर आप खुद घर में पैसा भेजने लगेगा। और अजीत ये तो ट्रेनिंग की बात हो गई, आप भी पोस्टेड हैं, ठीक है? तो
आप ये बताओ कि आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा पोस्टिंग का, जी। यानी कि फर्स्ट ड्यूटी होता है ना कि हाँ। एक्साइटमेंट होता है कि हाँ अब मेरे को जॉब मिल गया, अब हम फर्स्ट ड्यूटी जा रहे हैं ना, तो वो फर्स्ट ड्यूटी के बारे में को एक्सप्लेन करो। जब स्टार्टिंग में हम ट्रेनिंग पीरियड में थे तो वर्दी मिला था, तो उसी को देख के हम पूरा खुश हो गए खुश हो गए थे। और हमको जब ड्यूटी वहाँ मिला तो हम लोग का ड्यूटी 12 घंटा की ड्यूटी बाहर में रहता है हम लोग का, और 2.5 घंटे ड्यूटी नाइट में मिलता है। तो जब वर्दी स्टार्टिंग में, जब वहाँ का माहौल ही कुछ अलग है जहाँ हम लोग को पोस्टिंग मिला है। वहाँ का हर जगह हर तरह का मतलब अलग-अलग तरह का वेशभूषा पहनने के लिए, कपड़ा देखने के लिए हर चीज़ मिला। गाड़ी हम लोग का जो रहता है पूरा एकदम बुलेट प्रूफ रहता है। हर हम लोग का शरीर में 20 केजी वज़न लदा हुआ रहता है हमेशा एनी टाइम। फिर सिर्फ सोने समय सिर्फ खोलते हैं, बाकी फिर से जो चढ़ता है जो दिन भर चढ़ाई रहता है। और स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता था वर्दी को लेकर के भी, कि उतना वेट लेकर के थोड़ा-सा दुखता भी था बॉडी, लेकिन अब आदत हो गया। और स्टार्टिंग में जब वहाँ गाड़ी में बैठे, स्टार्टिंग में तो हम लोग सोचते थे कि गाड़ी कहीं दिखने मिल जाए तो फिर बहुत बड़ा बात है यार। हम उस गाड़ी में बैठ रहे हैं, जा रहे हैं ड्यूटी, अगला को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो अलग ही थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, ये सही जगह पे आए हैं। जिस चीज़ की सोचे थे, सपना था मेरा, वो लग रहा है कि सही जगह पे पहुँच गए हैं, और अच्छा भी लग रहा था कि हाँ। चलिए, तो मतलब उस पल को आप ज़्यादा हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं ना कि हाँ, जब ये वर्दी चढ़ेगा तब इस चीज़ का मतलब खुद ब खुद पता चलेगा। मुँह से बताने से या किसी के सुनने से नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा। तो इस वर्दी का सच में एक अपना गरिमा है इस वर्दी का, और ये सबके बस की बात नहीं है कि वो देश के लिए कोई जवान जो है ये वर्दी को धारण जब करता है तो समझ लीजिए उनका एक अलग रुतबा होता है। ये सबसे बड़े होते हैं, समझिए हम लोग सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि वे हम लोगों का रक्षा करते हैं, हमारे परिवार का रक्षा करते हैं, हमारे देश का रक्षा करते हैं। तो अजीत, अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय आप लोग कितने दोस्त आप लोग साथ में तैयारी करते थे? हम लोग दोस्त, अगर अपना दोस्त कहा जाए तो हम लोग 3 थे। एक हम, कुलदीप और एक नीतीश, और बाकी सब सीनियर थे। अच्छा, नीतीश वो ये हाँ, आपका दोस्त है? हाँ, अच्छा, अच्छा। मेरा दोस्त है। हाँ, हम लोग नीतीश साथ के बारे में आपको बता दें कि इस बार वो रेलवे जा रहा है, एकदम 100% जा रहा है। भी चाहते हो हाँ, जाए। एकदम हो जाएगा। हम और लोग कुलदीप का भी आप चिंता नहीं करें, कुलदीप को भी इस बार सेटलमेंट होना ही वाला है। 25 में कोई रुकने वाले नहीं है। जी सर। हम भी चाहते हैं, हम लोग साथ में ही 10th से ही दोस्त है और अभी भी है, और हम चाहते हैं कि ये लोग भी कहीं सेटल हो जाते हैं, हमको भी बहुत बड़ा खुशी होगा। है ना? जी सर। तो अब बात आ रही है कि यहाँ के जो स्टूडेंट लोग हैं आपके कथारा के, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम अपना बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट जब छोड़ देते थे, सोचते थे कि अब इंस्टीट्यूट में उतना नहीं हो पा रहा है हमसे, तो अब कुछ काम भी कर लेंगे, खुद से जो होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी बोलते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता था हमसे। पॉसिबली हम 2 या 3 या 4 5 बार भी ट्राई किए होंगे कि चलिए 5 बार इंस्टीट्यूट छोड़े, 5 बार ट्राई किए घर में कि चलिए एक बार कोशिश करते हैं अपने से। सर का प्रोसेस पता चल गया है, कैसे तैयारी करना है, तो तैयारी की, तो अपने से तैयारी करते हैं। लेकिन 2 घंटा तैयारी की, एक फ़ोन बजा, उधर ध्यान चल गया, मोबाइल देखिए, इधर ध्यान चल गया, घर में काम बुलाया, इधर ध्यान चल गया। कभी कंसंट्रेट होके कोई चीज़ तैयारी कर ही नहीं पाते थे। बोलते नहीं, घर में सेल्फ स्टडी करके तो तैयारी हमसे तो हो नहीं पाएगा, अगला का पता नहीं। और दूसरा का बात तो नहीं कहेंगे, अपना बात बता रहे हैं। चलो, आपसे नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई-कोई स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कि जब तक गाइडेंस प्रॉपर वे में ना मिले तब तक वो तैयारी नहीं करते हैं, और एक्चुअल में जब तक आप अच्छे गाइडेंस में नहीं पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा-सा टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है, ये सच्चाई बात है। खैर, अगर आगे के विषय में अगर हम चर्चा करें आपसे, तो आप जॉब ले लिए हैं, अब थोड़ा-सा व्यक्तिगत सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि अब मम्मी-पापा खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। अगल-बगल सब बोलते रहते हैं कि जब भी आते हैं तो हमको ही बोलते हैं, मम्मी-पापा को तो बोलते ही रहते हैं कि कहाँ है, कहाँ पोस्टेड है, और अगल-बगल सब बोलता है कि नाम रोशन कर दिया। तो 1-2 शख्स ऐसे भी हैं, हम तो वो भी बोलना चाहेंगे, 1 से 2 शख्स ऐसे भी हैं जो हम रास्ता में आते थे, टोकते थे कि अभी तो जॉब नहीं हुआ, लेकिन अब जब मिलते हैं तो बोलते हैं, अरे ले लिया, हमको पता था तुम ज़रूर लेगा। मतलब आपको ऐसे भी लोग मिल जाएँगे जो राह चलते आपको ये ज़रूर कहेंगे कि भाई अब तुमसे ये होने वाला नहीं है, तुम बहुत ऐसे लड़के हो, वो लड़के हो, मतलब एग्ज़ाम्पल अब मिसाल दे रहे हैं इनका कि हाँ भाई, अजीत जैसा बनो, जॉब ले लिया, कभी सोचे नहीं थे, ये अक्सर सबके साथ होता है, अजीत के साथ भी घटना ये घटा था। तो अजीत, मम्मी-पापा बड़े खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश है हैं। ना? हाँ सर। और आप अपने अंदर से आपको खुशी मिल रही है कि नहीं? अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि हर तरह से, जैसे पहले एक बोझ था कि दिमाग में इतना बर्डन पड़ता था कि लगता था कि
क्या करें नहीं करें, क्या दुनियादारी एकदम कुछ समझ नहीं आता था, इतना प्रेशर भरा हुआ था। एज भी हो गया था, उसके बाद हाथ में कुछ था नहीं, घर से भी वैसा नहीं हो पा रहा था और घर से लेने में भी उतना बुरा लगता था। लेकिन सोचते थे क्या करें नहीं करें, अब उतना टेंशन नहीं है, अब ड्यूटी करो चुपचाप, सैलरी उठाओ और घर का। सैलरी से एक बात पूछना चाहेंगे, सैलरी जाता कहाँ है, आपके अकाउंट में कि मम्मी पापा के? हम लोग का सैलरी हम लोग का पर्सनल सीआरपीएफ के थ्रू हम लोग का खोला जाता है, तो अकाउंट में हम ही लोग के अकाउंट में आता है। आप ही लोग के अकाउंट में आता है। हम लोग सीआरपीएफ की तरफ से एक तो अकाउंट खोला जाता है। हम लोग यहाँ से बना के जाएंगे, वो अकाउंट नहीं लेता, वहाँ बोलता है कि उसमें और भी क्या बोलते हैं, और भी मिलता है फैसिलिटी उसमें उस अकाउंट में, तो इसीलिए वो वहीं पे खोल के देता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और एक निजी सवाल और है आपसे कि शादी कब कर रहे हो? शादी अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा मतलब? फिलहाल अभी घर में बोल दी है कि अभी कुछ साल अभी शादी नहीं करना है अभी। फिर भी अभी कुछ साल मतलब कब? कुछ साल मतलब कि अभी जैसे अभी सैलरी आया है, घर वैसा नहीं था। अच्छा, आप तो गए हैं घर देखे हैं, घर वैसा नहीं है, तभी घर भी स्टार्ट किए बनाने के लिए। अब जब घर फिनिशिंग होगा उसके बाद फिर बाद में मम्मी पापा जो सोचेंगे। मतलब कितना फिर भी 1 साल 2 साल? अभी 2 साल प्लस ही लगेगा अभी। 2 साल प्लस? हाँ। मतलब 2 साल आप मम्मी पापा को पूरा सेवा करना चाहते हैं, है ना? अभी तो सोचे हैं कि अभी पहले, हाँ वो तो बात है क्योंकि अभी घूमना फिरना अभी मम्मी पापा को थोड़ा सा दिखाना है। कभी घर से बाहर, मम्मी कभी बाहर घर से बाहर निकली नहीं है, ये बात दुनिया भी दिखाना है मम्मी को, उसके बाद अभी शादी होता रहेगा, है ना? हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो ये अभी अब हम लोग इसको समापन करेंगे, समापन की ओर जा रहे हैं। तो अंत में आपसे एक वो सवाल पूछेंगे कि आप अपने माध्यम से उन विद्यार्थियों लोग को कुछ कहें जो तैयारी करते हैं किसी भी फील्ड में, आप उनको क्या राय देना चाहते हैं अपनी तरफ से? एक मोटिवेशन लाइन, कुछ ऐसा चीज जो आप दे सकें। राय यही देना चाहेंगे राय तो देने लगे नहीं, फिर भी हम देना चाहते हैं कि अगर आप 1.5 से 2 साल अगर पूरा किसी भी तरह से आप सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूट में सबसे हमको लगता है सबसे कमजोर स्टूडेंट हम ही थे और हमको देखते थे कि अगला सेट मार रहा है तो ला रहा है 70-80 और हम ला रहे 30-40, तो वो लोग कंपेरिजन हमको लगता था कि हमको भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर सर जैसे बताते हैं कि हम करते गए तो उतना नहीं लगा कि मतलब बहुत आसानी से हमको लगा, बहुत आसानी से हमको जॉब मिल गया। और अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर जिस तैयारी कर रहे हैं तो इधर-उधर ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान इधर-उधर जा रहा है तो आपका जॉब नहीं, मतलब समझ लीजिए एक तरह से ना के बराबर लेवल, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एक ही तरह होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए। हम लोग को जब वहाँ ट्रेनिंग करते थे तो दिमाग समझ लिए घर में 1 साल हम लोग घर दिमाग में सोचने का भी टाइम नहीं मिला हम लोग को। ट्रेनिंग में जितना डुबा ही देता था कि जब अगर ट्रेनिंग के बाद अगर कोई टाइम मिलता था तो बैठे हुए भी आंख बंद हो जाता था हम लोग का, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद बस एक ही जाता था, तो वो है नींद। जितना है शरीर को बॉडी की रेस्ट, तो आप 1 से 1.5 साल से 2 साल जितना होता है आपको, आप समझ लीजिए कि 2 साल हम घर के लिए नहीं बने हैं, बस तैयारी में लग जाए, उसके बाद सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है। और एक सही गाइडलाइन जो भी हो आपके नज़र में, अगर खुद भी है, अगर सब प्रोसेस पता है, तो आप 1 से 1.5 साल आप किसी तरह परिस्थिति कैसा हो घर में उससे कोई मायने नहीं रखता है। 1.5 से 2 साल गाली गलौज जो घर में टॉर्चर जो सुनना सुनिए, लेकिन अगर लेना है तो प्रॉपर वे में 1.5 से 2 साल अगर आपको अपने आप को टाइम देना ही होगा। तो तैयारी करना है तो प्रॉपर वे में तैयारी करना पड़ेगा। तो ये अजीत है, अजीत कुमार सिंह, आप देख सकते हैं वर्दी में इनका नाम है अजीत कुमार सिंह, सीआरपीएफ का वर्दी है। और एक जरा सोचिए कि जब 22-23 साल उम्र के लड़के के शरीर में जब देश का वर्दी, कितना आनंद आता होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और स्टूडेंट के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।